नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के युवा नेता विजय कृष्ण हैं। हम इनसे बात करते हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तांती समाज को जो है अनुसूचित जाति से हटाकर ओबीसी के श्रेणी में डाल दिया और कहीं न कहीं अब जो है तांती समाज आक्रोशित है। हालाँकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ज़रूर तांती समाज को अनुसूचित जाति में डाला था, लेकिन कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला इस मुद्दे को लेकर बिहार सरकार को। क्या कुछ कहते हैं, हम बात करते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, कैसे देखते हैं इस तरह के फैसला को जो सुप्रीम कोर्ट ने तांती समाज को ओबीसी में कर दिया? देखिए, ये तो सर्वोच्च न्यायालय का मामला है, लेकिन ये ताती समाज के द्वारा इनको जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ताती समाज के को जो है इस तरीके से कन्वर्ट करना, ये बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो उनको अनुसूचित में डाल ही दिए थे। उसको बदल के अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको ओबीसी में डाला है, तो ये अब तो बिल्कुल विचारणीय प्रश्न है और ताती समाज को इसमें आगे लड़ने की ज़रूरत है। हर एक जाति को अपने लिए लड़ने के लिए स्वतंत्रता है, अपने लिए आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्रता है। वो अपने को आगे बढ़ाने के लिए, उनको खुद को आगे रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो निर्णय है, उसके लिए उनको रोड पे भी आनी चाहिए। क्योंकि इस तरीके की जो पहले से जो अनुसूचित जाति में हैं, उनको ओबीसी में डालने की ज़रूरत नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू से ही ताती समाज के साथ जुड़े हुए रहे हैं और उन लोग के लिए कार्य करते आए हैं। उनको अनुसूचित जाति में खुद उन्होंने डाला था। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को ये जो काम किया है, अब किस आधार पे किए हैं, उनको ताती समाज को आगे लड़नी चाहिए इसके ऊपर। कहीं न कहीं ताती समाज के लोग आक्रोशित हैं और उनका सीधा रूप से मानना है कि अगर सरकार इस पे पहल करे, वे लोग अपील करने के लिए भी कह रहे हैं कि हम लोग आगे अपील भी करेंगे, बशर्ते सरकार का हमें साथ चाहिए। देखिए, बिल्कुल बिहार सरकार तो पहले से ही उनके साथ थी। मुख्यमंत्री जी तो पहले ही उनको अनुसूचित में डाल दिए थे। तो बिहार सरकार से बिल्कुल उनकी साथ है और वो आगे की लड़ाई लड़ें। और केंद्र सरकार को भी इस पे कानून बना के, जिस तरीके से एससी-एसटी में एक्ट में जो है कि कानून बना के सुप्रीम कोर्ट की निर्णय को रद्द किया गया था, उसी तरीके से ताती समाज के लिए भी आप इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कैबिनेट में जो है कि पास करके उसको निर्णय को खत्म कर दीजिए और उनको जो है अनुसूचित में रहने दिया जाए। तो ये तो केंद्र सरकार की ज़रूरत है और केंद्र सरकार को ताती समाज के साथ साथ जो है बिल्कुल अच्छा व्यवहार रखना चाहिए और ताती समाज के लोगों के साथ जो है न्याय करने की ज़रूरत है। तो क्या लग रहा है कि ताती समाज को आगे बात करना चाहिए या उन्हें अपील करना चाहिए कि नहीं? कितना सही फैसला होगा उनके अपील करने को लेकर? बिल्कुल अपने लिए लड़ाई लड़ना, इस देश में जो लड़ा है उसी को लोग याद रखा है। और अगर उनके हक और हकूक़ की बात है, तो ताती समाज को आगे लड़ने की ज़रूरत है और उनको उनका जो माँग है वो बिल्कुल जायज़ है। उनको अनुसूचित में ही रहने दिया जाना चाहिए था। उनको छेड़-छाड़ करने की ज़रूरत ही कहाँ पड़ गई? सुप्रीम कोर्ट जो है कि उसको निर्णय को बदल दिया। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। लेकिन कुछ लोग समाज में इसका विरोध कर रहे हैं कि ताती समाज दूसरे का हक खा रहे हैं, वे लोग निचले तबके के रहने वाले नहीं हैं, उनकी स्थिति सही है, लोग कह रहा है। सभी जातियों में गरीब लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कौन क्या है, कौन नहीं है। सबको अपना-अपना हक मिलनी चाहिए। इनको ताती समाज को हम लोगों ने हक तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो दे ही चुके थे। अभी उसमें क्या आन पड़ी आपको ज़रूरत की सुप्रीम कोर्ट को इसमें फैसला लेने की ज़रूरत पड़ी। अब इसको केंद्र सरकार से हम एक ही अपील करेंगे, केंद्र में हमारी भी सरकार है और एनडीए की सरकार है संपूर्ण रूप से। इसको जो है कि इस कानून को रद्द किया जाए और रद्द करके जो है ताती समाज के साथ न्याय करने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल होगा, ताती समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? चूँकि ताती समाज इस समय काफ़ी ही आक्रोशित है। ताती समाज के लिए एक ही संदेश है कि वो अपने हक की आवाज़ को बुलंद करें, ताकि देश की जो गद्दी पे बैठे हुए, जो सर्वोच्च पदों पे जो आसीन हैं, उनके कानों तक ये आवाज़ जाए कि ताती समाज भी बिल्कुल एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार है और इसकी हक अगर कोई छीनेगा, उसके साथ कोई छेड़खानी करेगा उसके हक के साथ, तो वो किसी को बख्शने वाली नहीं है। क्या आप इस लड़ाई में उन लोगों के साथ रहेंगे? बिल्कुल, हम लोग तो हमेशा दबे-कुचले और निचली जातियों के साथ बिल्कुल जुड़े रहे हैं और उनके हक की लड़ाई के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं, तो हम लोग बिल्कुल उनके साथ हैं, उनकी माँगें भी जायज़ हैं। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बात करते हुए जेडीयू नेता युवा नेता विजय कृष्ण, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो है तांती समाज को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, एकजुट होकर लड़ना चाहिए और इस लड़ाई में जो लोग हैं, उन लोगों के हमेशा हम साथ खड़े हैं और केंद्र सरकार से भी उन्होंने अपील किया
कि कैबिनेट में लाकर जो है सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसको कहीं ना कहीं पलटा जा सकता है। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना।